एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पेट एग्जाम 2022 के लिए हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। दिन भर में आपके लिए गाइस 7-8 क्लासेस लेकर आते हैं। साथ में गाइस मैं आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट देता हूं। टेलीग्राम पर आपको मिल गया होगा 20 प्रैक्टिस सेट प्लस में गाइस जो क्लासेस चलती हैं उसकी सारी PDF। आप गाइस ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस समय केवल और केवल आपको रिविजन और प्रैक्टिस ही करना है, यही आपका मूल मंत्र है। एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर गाइस लाना है तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और उसके बाद गाइस आपको रिवीजन करना है। दो चीज़ें आपको करना है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसको आपको देख लेना है कि किस तरीके से आखिर किस कारण से गलत हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। आइए फिलहाल आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे, आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाएं। मेरे प्यारे भाई, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप क्लास को समय से देख सकें। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, चन्हूदड़ो, कोटदीजी और गाइस जो देसलपुर है, चन्हूदड़ो, कोटदीजी और जो देसलपुर है ये गाइस हड़प्पा स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। राइट हो जाएगा सौगोरा। सौगोरा जो है गाइस ये इसका स्थल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र जो हैं या किससे संबंधित हैं। ऋग्वेद मेरे प्यारे भाई, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र जो हैं या किससे संबंधित हैं। अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या फिर यम से। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपके आ सकता है। राइट हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में जो मंत्र हैं गाइस ये अग्नि से संबंधित हैं। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए वरुण से बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने त्रिपिटक जो है या किससे संबंधित है, यानी त्रिपिटक जो है ये गाइस किसका है। जैनियों का, बौद्धियों का या सिखों का या फिर गाइस हिंदुओं का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बौद्धियों का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बौद्धियों का बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में। अब आपको यहाँ पर मेरे प्यारे भाई वैशाली भी ऑप्शन में मिला है और कुंडग्राम भी ऑप्शन में मिला है, लेकिन आप बताएंगे क्या मेरे प्यारे भाई कुंडग्राम, क्योंकि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगला, इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक आप सभी को बताना है, प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। इंडिका जो है गाइस इसके लेखक है मेगास्थनीज। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। और गाइस इन्होंने इसमें राजनीति से संबंधित गाइस वर्णन किया है, राजनीति से संबंधित वर्णन किया गया है। और लिखा किसने है तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने। अगला, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय जो गाइस भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, याद रखिएगा, वो थे JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्र। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है गाइस बम्बई से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने, रैयतवाड़ी प्रथा जो है यह किसने प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। रैयतवाड़ी प्रथा जो है या किसने शुरू की थी? टॉमस मुनरो ने। किसने शुरू की थी मेरे प्यारे भैया? टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा ब्रश चेंज कर लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो रैयतवाड़ी प्रथा है गाइस जी किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही गजब का आंसर आप सभी बता रहे हैं। बहुत ही गाइस अच्छा है और ऐसे ही गाइस आपका आंसर भी आना चाहिए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया। कितने वर्ष तक थे? 21 वर्ष तक। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो गांधी जी थे गाइस ये दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अमेजन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? अब आपको ये बताना है कि गाइस शक्कर का प्याला जो है ये किसको कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। वो हो जाएगा अपना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है या किस भाषा से हुई है? गाइस मैंने आज ही सुबह ही आप सभी को ये पढ़ाया है और अगर आपने सुबह वाला सेट पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। कहने का मतलब है ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 सेट में मुझे गाइस लगातार मिला है। तो बताएंगे मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है मेरे प्यारे भाई ये अरबी भाषा से हुई है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर जो है ये कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय की यामियोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर जो है ये कहाँ से नहीं गुजरती? सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी से गुजरती है लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के सामने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। कहां पर है? यह नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? राइट हो जाएगा आपका। वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो आत्मनिर्भरता है मेरे प्यारे भाई ये चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा था, मुख्य उद्देश्य था। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है ये किसने दिया था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? भारत में जो जीएसटी है ये लागू हुई थी गाइस जी 1 जुलाई 2017 से, और ये लागू करने का सुझाव जो है गाइस ये किसने दिया था? परामर्श ये दिया गया था विजय केलकर समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक, तब आप कहेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन अगर भारत में कहा जाएगा तब आप कहेंगे MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमसे हरित क्रांति में पूछा गया विश्व का, तो वो हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर गाइस कहा जाए तो SBI की स्थापना जो है ये कब हुई, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? वो हुई थी गाइस 1955 यानी कि 1955 में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं 1955, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो गाइस ये इतनी आपकी जिम्मेदारी है, ये गाइस आपका इतना फर्ज बनता है कि आप क्लास को लाइक कर दो। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिले। मेरे प्यारे भाई, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वो करते हैं गाइस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है या किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं USA, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। मेरे प्यारे भाई नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किसमें निहित है? संसद में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी संसद बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वो कौन सा है? बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर है। राइट हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी राजस्थान बता रहे हैं सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने निम्न में से किसे लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है? लोक प्रशासन का जनक जो है ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किसे कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं, तो आप तो बड़े हो गए हो। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है या किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आप सभी के सामने, जल में आसानी से घुलनशील क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप सभी के आ सकता है। बताएंगे इसका राइट आंसर। जल में आसानी से घुलनशील, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया गजब का आंसर आ रहा है। और ऐसे ही आप सभी का रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो हो जाएगा अमोनिया। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अमोनिया बता रहे हैं। अमोनिया जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये जल में आसानी से घुल जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 29। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल मिलाकर के 28 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के सामने, भ्रूण जो है ये किसमें मिलता है? भ्रूण जो है या किसमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बीज में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? राइट हो जाएगा असम में। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी असम बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। गले में दर्द हो रही है और आप ऐसे मित्र हैं कि हमारी यहाँ पर गाइस मेहनत को देख नहीं रहे हो। मित्र मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो। गला बैठ जाता है क्लास लेते लेते हुए गाइस, किसी तरीके से अपना कीमती समय आपके लिए निकालते हैं, तो मेरे प्यारे भाई जिम्मेदारी आपकी इतनी बनती है कि क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो। तो एक बार सभी मित्र पहले क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी प्यारे भाई बहन तक, हर एक मित्र तक पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर दीजिए। चलो गाइस, हमारी केवल और केवल आपसे निवेदन करने की ही कहा जाए तो कर्तव्य बनता है, मैं आपसे केवल और केवल निवेदन ही कर सकता हूं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप हमारी मेहनत को किस तरीके से गाइस मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप हमारे हौसले को गाइस और भी बढ़ाते हैं, हमें उत्साह देते हैं। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। मैं केवल आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो अगला देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्र, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33। बहुत बढ़िया, किस मंत्रालय द्वारा? राइट हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया? किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना का शुभारंभ किया या शुरू किया? राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? नासा जो है गाइस, इन्होंने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया? राइट हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की उद्घोषणा कर दी है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है?
राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा फाफ डुप्लेसिस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते यानी CECPA किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा मॉरिशस के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? और वो कंपनी है मेरे प्यारे भाई बिग बास्केट कंपनी। कौन सी है? बिग बास्केट कंपनी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? राइट हो जाएगा माय डियर प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा संदेश ऐप। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट करेक्ट परफेक्ट आंसर आप सभी का आ जाएगा। अगला आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में आपके आ सकता है, बताएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहासकार में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं? कौन बन गए हैं मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, वो बन गए हैं क्रिस मॉरिस। कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला, उत्तराखंड की नई राजधानी यानी उत्तराखंड की जो गाइस राजधानी है ग्रीष्मकालीन, वह कौन सी है? बताएंगे। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, कौन है? गैरसैंण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, हाल ही में BCCI चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में BCCI समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, बहुत ही अच्छा आंसर है सुनील जोशी को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, आर्मी डे जो है ये कब मनाया जाता है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? यानी गाइस कहा जाए तो थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा माय डियर प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा 15 जनवरी। कब मनाया जाता है भैया? 15 जनवरी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थलों की सूची में कब सम्मिलित किया गया, कब घोषित किया गया? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कब घोषित किया गया? सही आंसर हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र आपका हो जाएगा 1985 में यानी 1985 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस गाइस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये गाइस किसकी जयंती के रूप में? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मेरे प्यारे भाई बहुत ही मेहनत लगती है क्लास लाने में, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। अब देखो गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की घोषणा की है। राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है? दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 47।
बहुत बढ़िया। क्या नाम है? फास्ट टेलीस्कोप। क्या नाम है? फास्ट टेलीस्कोप। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए मेरे प्यारे भाई कि किस राज्य ने जीरो बजट नेशनल फार्मिंग के लिए जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन किया है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है। किस राज्य ने जीरो बजट नेशनल फार्मिंग के लिए जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन किया है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, किस राज्य ने? राइट हो जाएगा डियर आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने जारी किया है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने जारी किया? बहुत बढ़िया, किसने जारी किया मेरे प्यारे भाई? वो हो जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और गाइस यहाँ पर अलायंस फॉर एनर्जी इकोनॉमी। करेक्ट हो जाएगा बी एंड सी दोनों, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सॉरी मित्र, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, HDFC बैंक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। शायद ये भी आपको सुबह ही पढ़ाया गाइस मैंने सेट में। बताएंगे इत्यादि का संधि विच्छेद। देखो गाइस, जो देखो क्वेश्चन जो है ना ये गाइस आपका वही रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाता है और आप भ्रमित हो जाते हो। ऐसा नहीं करना है। हाँ, एग्जाम जब आप देने जाना है ना, हाल में जब बैठना, दिमाग स्थिर करके बैठना, ठीक है? दही वही पी जाना और दिमाग स्थिर करके बैठना। और गाइज थोड़ी सी पौष्टिक चीज़ें खा लेना, ताकि आपका दिमाग जो है ये बिल्कुल गाइज 40 की स्पीड नहीं बल्कि 100 की स्पीड होनी चाहिए। 100 की स्पीड से आपका दिमाग काम करे। यानी कि गाइज आपका जो पेपर है ना, ये मेरे प्यारे भाई इस तरीके से कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट पहले ही सब कुछ आपका हो जाए। 10 मिनट पहले ही सब कुछ आपका हो जाए, ठीक है? इतनी गाइज आप कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा पेपर होगा आपका, बहुत ही अच्छा, चिंता मत कीजिए। हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है ना। तो देखो गाइस, इत्यादि का सही संधि विच्छेद राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर इति धन आदि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है। राइट हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कि आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आविर्भाव, आविर्भाव। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, आविर्भाव का जो विपरीतार्थ या विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित है? पृथ्वीराज रासो जो गाइस पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 79 राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा चंद बरदाई के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने अप्सरा किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अप्सरा जो है या किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 80 राइट हो जाएगा डियर प्यारे भाई मित्र। यहाँ पर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस को इसके हल कर लेते हैं। बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है, लंबा चौड़ा गद्यांश लग रहा है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। और आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ रहे हैं वही आप सुनिए, आप भी पढ़िए, ठीक है? थोड़ा तेज़ी से पढ़िएगा ताकि हम जल्दी से इसे खत्म कर दें और इसके क्वेश्चन को हल कर लें। देखो, राहे पर खड़ा है सदा से ठूठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छंतार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था, पर मैंने उसे सदा ठूठ ही देखा है। पत्रहीन शाखाहीन निर्वलंब जैसी पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है। और अगर चितेर को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका अभिप्राय और ना मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतना ही गहरी छाया जमीन पर डालता है
जैसे रात की उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आंख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद निरस अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराते हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है। उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं, जब जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल है, अविरल बहता है। जो शव प्राणवान जीवन में ही मानव संस्कृति का उल्लास उपहार के लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एक अंत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके अभाग्यों परंपरा से संभवतः एक ही सुखद अपवाद लगता है। गाइस, ये बहुत ही बोरिंग लग रहा है, फिर भाई हल करना तो थोड़ा बनता ही है ना, जिम्मेदारी हमारी है हल करना, तो इसे तो करना ही है। फिर देखो, अंदर का स्नेह रस सूख जाने से संख्या का लोप हो जाना, संख्या लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। जन संकुल का क्या है? जन संकुल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? क्या मतलब होता है? वो होता है भीड़ भरा। क्या मतलब होता है? भीड़ भरा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, आम की छत नार डालियों के क्या कारण थे? क्या कारण हुआ करते थे? देखो, मैं PDF दे दूंगा, उसमें आप आसानी से पढ़िएगा, फिर से मिलान करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं PDF दे दूंगा, वहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फटाफट आंसर बताते हुए चलता हूँ। राइट हो जाएगा, यात्रियों की थकान मिटती थी। अगला, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था मेरे प्यारे भाई? आपने देखा, उसे क्या कहा जाता था? ठूंठ वृक्ष। क्या कहा जाता था? ठूंठ वृक्ष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? बताएंगे। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने यानी कि गाइस शर्म करने का क्या कारण था? राइट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आम के अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था, और वह क्या था? क्या अपवाद था मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, संज्ञा जो है ये लुप्त हो जाना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये गद्यांश नंबर 2 पढ़ लेते हैं। हालांकि बहुत ही ये गाइस कहा जाए तो इंटरेस्ट है इस गद्यांश में, लग रहा है ऐसा ही। आइए पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वह मानव जीवन या मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोगों का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए, तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। विदेशी शासन के अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कभी भी कठोरता, प्रतिरोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात ना हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वह मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूपी टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहती हैं। बहुत ही इंटरेस्ट वाला गाइस गद्यांश था ये, और बहुत ही गजब का गद्यांश था। रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के सामने, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था? क्या कारण था? अभी अभी आपने पढ़ा, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव, और इसे ही क्या करना चाहते थे? मिटाना चाहते थे गांधी जी। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? क्या स्थापित करना चाहते थे मेरे प्यारे भाई? वो सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था?
किस पर आधारित था मेरे प्यारे भैया? बहुत बढ़िया, संगठन की भावना पर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला, बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना जो है यह किस पर आधारित है? राइट हो जाएगा उनके अपनत्व पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? गांधी जी की नैतिकता। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपके सामने इसका फुल पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। गाइस, टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप गाइस टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बात आपको और बता दें कि इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई थी, माफ़ करना। जो गाइस बीसीआई से चयन समिति के अध्यक्ष हैं, ये वर्तमान में कौन है मेरे प्यारे भाई? तो याद रखिएगा, वर्तमान में है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। ये गाइस आपका राइट होगा, ये वर्तमान में है। ठीक है, और अगला जो होंगे गाइस वो कौन होंगे? जैसा होंगे। कौन होंगे? जैसा होंगे। ठीक है, और गाइस इसका जो राइट होगा वह क्या हो जाएगा आपका? सुनील जोशी। ये गाइस तीनों याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए गाइस मुझे बताना पड़ रहा है। वर्तमान में कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपीट्रिपलएससी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को मिला करेगा। सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कोई भी नई क्लास अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 20 प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया है टेलीग्राम पर, वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। और जल्दी से उसे सॉल्व करके गाइस, जल्दी से पूरा प्रैक्टिस सेट हल करके उसे खल्लास कर दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट आप सभी को दूं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने हल कर लिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी मेहनत कैसी लगी वो भी बता देना। मिलते हैं दूसरे नई और बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।